हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडीबज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एमबीए इन कंसल्टेंसी की या कंसल्टिंग भी इसको कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों का आजकल एम होता है कि सर हम एमबीए के बाद कंसल्टेंसी या कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं। अगर हम उस डोमेन में जाते हैं तो हमारे क्या जॉब लग सकती है, क्या रोल्स हो सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है, टॉप कॉलेजेस क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड अगर आप फ्रेंड्स स्टडीबज़ के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपको कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट www.studybuzz.co.in पे जाके मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जिसमें आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल एंड मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पेन ड्राइव कोर्स के ऊपर एक मैसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कैट पेन ड्राइव कोर्स पे अवेल करना चाहते हो तो उसको अभी आप सिर्फ 8000 रुपीज में अवेल कर सकते हो, जिसपे 60% ऑफ है। और एमबीए पेन ड्राइव कोर्स भी 60% ऑफ पे चल रहा है, जिसको आप 10,000 रुपीज में अवेल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट की, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट करता क्या है। स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट का काम होता है कि थ्रू एग्जामिनेशन वो क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल समझे कि क्लाइंट एक्चुअली चाहता क्या है, और उसके बाद अपनी नॉलेज प्रोवाइड करे ऑफ द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और मार्केट रिसर्च करे क्लाइंट के लिए, जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम्स है। फिर फीडबैक दे ऑन द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, जिससे वो रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता है या एक्सपेंसेस को लोअर कर सकता है। उसके बाद सजेशंस दे फॉर बूस्टिंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी, की किस तरीके से हम अपनी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन को एफिशिएंट कर सकते हैं। और हाईलाइट करे ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स या रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज जहां पे कंपनी एंटर कर सके। इसके अंदर कई सारी स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक पॉलिसी, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, बिजनेस मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस, फंक्शनल स्ट्रैटेजी एंड डिजिटल स्ट्रैटेजी। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। फर्दर आप कैसे एंटर कर सकते हो, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि आज जितने भी हम डोमेन्स कर रहे हैं उसमें वैसे तो आप बैचलर्स डिग्री से भी एंटर कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा अगर आप एक अच्छी जगह से एमबीए करके आते हो। और जो भी आपकी सैलरी होगी वो इसी चीज पे डिसाइड होगी कि आपकी स्किल्स क्या है, आपका कॉलेज क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, और उस बेसिस पे आप कर सकते हो। टॉप रिक्रूटर्स अगर हम देखें तो मैकिंजी, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप एंड बेन टॉप रिक्रूटर्स है। गुड स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट कैसे बन सकता है कि भाई पहले तो इम्पार्शियल होना चाहिए और अपने आप को इमोशनली अटैच नहीं करना किसी भी आइडिया या सॉल्यूशन से। स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट को हमेशा अप टू डेट रहना ऑन द मोस्ट रीसेंट ट्रेंड, डेटा, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, कस्टमर्स, राइवल मार्केट्स। एक टीम प्लेयर बनना पड़ेगा एंड हैव एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, जो कि बहुत ही एसेंशियल है। इवैल्यूएट करनी होंगी सिचुएशंस को। इट इज एसेंशियल टू हैव द कैपेसिटी टू थिंक इंट्रिकेट और डिफिकल्ट सिचुएशंस को, कैसे उनको डील करना है। एंड मल्टीपल टास्क एक साइड कैसे परफॉर्म करने हैं अंडर कूल माइंड और विदाउट अंडर प्रेशर, कैसे कूल माइंड के साथ मल्टीपल टास्क हैंडल करने हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास इंप्लीमेंटेशन कंसल्टेंट। इंप्लीमेंटेशन कंसल्टेंट का काम क्या होता है? लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को इंश्योर करना एंड मेक श्योर कि डायरेक्ट करना है उनको और रन कर सके वो स्मूथली। रिकॉग्नाइज करनी है प्रोजेक्ट की नेसेसिटीज क्या है। रिसर्च कंडक्ट करना है, एनालिसिस टू फाइंड की मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या हो सकता है। और इवैल्यूएट करना है करंट सिस्टम की कहां पे इंप्रूवमेंट हो सकती है, और उन इंप्रूवमेंट और सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन सर्विसेज के अंदर आप देख सकते हो बिजनेस प्रोसेस मैपिंग आपको करना होता है, सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करना होता है, डिप्लॉयमेंट करना होता है, एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट भी आपको देना होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी कंपनी ने एक नया आईटी सॉल्यूशन या एक आईटी सॉफ्टवेयर यूज किया है, उसका लाइसेंस लिया या उसको अपने लिए टेलर मेड करवाया है। अब जिस कंपनी ने बनाया उसको बाद में भी तो सर्विस देनी पड़ेगी। जस्ट लाइक कोई कार मैन्युफैक्चरर, अगर आप किसी से कार खरीदते हो तो वो आपको आफ्टर सेल सर्विस भी देता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ही इज देयर। सो ये भी काम इंप्लीमेंटेशन कंसल्टेंट को देखना होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। एक बहुत ही हॉट फेवरेट डोमेन है आजकल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। इसके अंदर इनको करना क्या होता है? दे हैव टू सॉल्व इश्यूज
क्रिएट करनी होती है वैल्यूज, मैक्सिमाइज ग्रोथ एंड इंप्रूव करनी होती है प्रोडक्ट बिजनेस परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट कंसल्टेंट को मैं आप बहुत बेसिक तरीके से आपको बताता हूं। मान लीजिए कंपनी XYZ को एक न्यू डोमेन में एंटर करना है। फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम माइनिंग के अंदर इनको एंटर करना है, लेकिन इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है माइनिंग के अंदर या ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर। दे विल गो टू अ कंसल्टेंट, कहेंगे कि आप हमें बताओ कि हमें माइनिंग या इसके अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है, कितनी सेटअप कॉस्ट आएगी, कैसे हम कर सकते हैं। तो जिस भी कंसल्टेंसी को ये हायर करेंगे ये सारी चीजें, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनको बना के देगा। सो इनको एक्सपर्टीज होती है टू हेल्प क्लाइंट्स टू अटेन एफिशिएंसी थ्रू मार्केट चेंजेस। ये क्लाइंट्स को कोप अप करने में हेल्प करते हैं विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस आइडियाज। मान लीजिए एकदम मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है तो उसको कैसे कोप अप करना है, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हेल्प करते हैं। डेटा को इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन में एंड ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करते हैं एंड डेवलप करते हैं प्लान टू इंप्लीमेंट सॉल्यूशंस टू दी प्रॉब्लम। क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैसे तो बैचलर्स डिग्री से भी एंटर किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनना है तो एमबीए फ्रॉम अ टॉप टियर कॉलेज अगर आप करते हो तो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हो। नेक्स्ट है ऑपरेशंस कंसल्टेंट। ऑपरेशन कंसल्टेंट्स की कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले तो आता है इसमें बिजनेस ऑपरेशन कंसल्टेंट, जिसके अंदर कि आपको इंप्रूव करनी होती है ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस, किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कंपनी का बिजनेस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल कि बिजनेस का प्रोसेस डिजाइन कैसा हो, री इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें करनी होती हैं। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स करनी होती हैं ताकि रिमूव करा जा सके वेस्ट फ्रॉम प्रोसेसेस। इसके अंदर कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, कुछ टूल्स भी होते हैं, लीन सिक्स सिग्मा, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट। इनका पर्पस होता है टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स दैट सपोर्ट्स द फर्म्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन, गवर्नेंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंप्लॉय परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें करनी होती है। नेक्स्ट सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रीमलाइन कैसे करी जाए बिजनेस की सप्लाई साइड एक्टिविटीज ताकि फुल वैल्यू उनको मिल सके, स्पैनिंग ऑफ प्रोडक्शन मिल सके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर फेसिंग ग्लोबल सिलिकॉन, जो ये चिप्स होती हैं इनकी सप्लाई की बहुत शॉर्टेज है। तो किस तरीके से उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, कैसे मैक्सिमम सप्लाई लाई जा सकती है, कैसे उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, कैसे लॉजिस्टिक्स में मेंटेन करना है, कैसे वेयर हाउसिंग उनकी करनी है, कैसे कस्टमर डिलीवरी करना है, ये सारी चीजें उनको देखनी होती है। नेक्स्ट है सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट। इनके वो प्रोवाइड करना होता है सपोर्ट थ्रू इंप्रूविंग सोर्सिंग कॉस्ट प्रोसेसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये भी होती है कि दे नीड टू कंडक्ट स्पेंड एनालिसिस इन ऑर्डर टू फाइंड सिनर्जीज, जिससे इंप्रूव कर सके बोथ दी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसल्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे सबसे पहले आते हैं BFSI सॉल्यूशन कंसल्टेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, इनका पर्पस होता है कि भाई बैंकिंग इंडस्ट्री को ये समझते हैं, बिजनेस बेनिफिट को समझते हैं, उसके इंपैक्ट एंड वैल्यू को समझते हैं, जिसको क्लाइंट को भी उनको समझाना होता है। एडवाइस करना होता है ऑन स्टार्टिंग बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस बेस्ड सर्विसेज, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसल्टेंट। नेक्स्ट है CFO एडवाइजरी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सर्विसेज, ये सारी चीजें कॉस्ट मैनेजमेंट CFO एडवाइजरी में करनी होती है। नेक्स्ट है मर्जर्स एंड एक्विजिशन कंसल्टेंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे बिजनेस की वैल्यूएशन करी जाए, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे स्ट्रैटेजी लगाई जाए, कैसे प्लानिंग करी जाए, ड्यू डिलिजेंस क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है, ये सारी चीजें मर्जर्स एंड एक्विजिशन के कंसल्टेंट को आनी चाहिए। फर्दर आप देख सकते हो बिजनेस वैल्यूएशन, फीजिबिलिटी स्टडीज, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक एडवाइजरी, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्यूट कंसल्टिंग, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है HR कंसल्टेंट। HR कंसल्टेंट को क्या करना होता है, HR का काम सिर्फ आजकल वो कन्वेंशनल नहीं रहा, आजकल बिजनेस कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिनेरियो के अंदर HR का काम बहुत डाइवर्स हो गया। इनको एडवाइस करना होता है एंड इंश्योर करना होता है दैट द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली यूज कर रही है अपने वर्कफोर्स को टू अचीव इट्स गोल एंड ऑपरेट कर रही है हाई एफिशिएंसी पे। एडवाइस करना होता है क्लाइंट्स को वाइड रेंज ऑफ इश्यूज जो ह्यूमन रिसोर्सेज को डील करते हैं या उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, किसी भी तरीके के इश्यूज हैं। फॉर्मुलेट करनी है कंपनी की HR पॉलिसी एंड इंश्योर कि वो एप्लीकेबल लॉज से कंप्लाई करें, और या मेथड डेवलप कर सके फॉर कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग डेटा फॉर रिपोर्ट्स एंड कंडक्ट कर सके ऑडिट्स ऑफ HR एक्टिविटीज। क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया था कि MBA तो बहुत हेल्प करती है, लेकिन अगर आप कुछ सर्टिफिकेशंस भी कर लेते हैं तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल सकता है। फर्दर HR कंसल्टेंट आप देख सकते हो उनका क्या क्या काम होता है, सक्सेशन प्लानिंग में उनको करना होता है, ह्यूमन कैपिटल प्लानिंग में उनको स्ट्रैटेजी, प्रोसेस, मैनिंग लेवल, वर्कलोड एनालिसिस करना होता है। रिक्रूटमेंट तो HR का सबसे की काम है ही।
नेक्स्ट है कॉम्पनसेशन एंड रिकॉग्निशन की, जो भी आप एचआर रिसोर्स लेके आ रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स लेके आ रहे हो, उसकी किस तरीके से कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, टैलेंट डेवलपमेंट, करियर मैनेजमेंट की कैसे आप उनकी कॉम्पिटेंसी गैप एनालिसिस आइडेंटिफाई कर सको और उसके लिए एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सको, ये सब काम एचआर कंसल्टेंट को करना होता है। नेक्स्ट है आईटी कंसल्टेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल किसी भी कंपनी के लिए उसकी बैकबोन है, सो उसकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आईटी कंसल्टेंट की कि वो क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस की कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना है टू अचीव देयर कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, कैसे ब्रांड न्यू टेक्निकल सॉल्यूशंस उनके लिए क्रिएट करने हैं या एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को इनहैंस करना है। असिस्ट करते हैं क्लाइंट को कि कैसे वो इंप्लीमेंट कर सके मैनेजिंग स्ट्रेटेजीज, ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस के मेथड्स को वो हेल्प करते हैं, एंड प्रोग्रामर्स किस तरीके से कोलैबोरेट करते हैं प्रोग्रामर से ताकि वो सॉल्यूशंस को डेवलप कर सके। आईटी कंसल्टिंग के अंदर फाइनेंशियल एनालिसिस, सॉल्यूशन डिजाइन, कॉन्फ़िगरिंग, इंप्लीमेंटेशन, रिमोट मैनेज सर्विसेज, ऑनगोइंग हेल्थ चेक एंड असेसमेंट, ये सारी चीजें भी होती हैं। फर्दर किस तरीके से आप बन सकते हो, तो यहां पे अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है आईटी के अंदर, वो आपको हेल्प करती है, और उसके साथ अगर आप एमबीए कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है फिर आईटी कंसल्टेंट बनना। इसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्किल्स होनी चाहिए टू यूटिलाइज सर्टेन नंबर ऑफ टेक्निकल टूल्स, स्पेशली डेटा एनालिसिस। अडेप्ट आपको क्विकली करना आना चाहिए, और एनालिटिकल आपको होना चाहिए बिकॉज आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन कंसल्टेंट। सॉल्यूशन कंसल्टेंट को क्या करना होता है, उसको कॉम्प्रीहेंड करना होता है, यानी कि समझना होता है कंपनी की स्ट्रैटेजिक इश्यूज क्या है कंपनी के, और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी आइडेंटिफाई करना होता है। इस रोल के अंदर ड्यूटीज एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको करनी होती है, एंड रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड सेल्स भी करनी होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग एंड टेक्निकल फील्ड आपकी होनी चाहिए, एंड इन डेप्थ टेक्निकल क्वेश्चंस को भी आपको एक्यूरेसी के साथ आंसर करना चाहिए। और यहां पर अगेन अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है मैनेजमेंट के अंदर तो आपको हेल्प करती है। प्री सेल्स, अगर आपका प्री एक्सपीरियंस है सेल्स के अंदर तो वो भी आपको हेल्प करता है। नेटवर्किंग आपको अच्छी आनी चाहिए, एंड सर्टिफिकेशंस आप करो तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। सॉल्यूशंस कंसल्टेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आप देख सकते हो अकाउंट मैनेजर, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फर्दर आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड फर्दर आप देख सकते हो कि कितना कितना टाइम भी लगता है, कितना कितना एक्सपीरियंस चाहिए आपको लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचने के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 10 इयर्स के आसपास है कि आप लीडरशिप पोजीशंस के अंदर भी पहुंच सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो नो डाउट जो टॉप आईएम्स है वो इनके लिए तो बेस्ट है, चाहे अहमदाबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, कैलकाटा हो गया, एक्सेलराई हो गया, या आपका आईएफटी हो गया, या आपका एसपी जैन हो गया, एफएमएस हो गया, आईएम इंदौर हो गया, कोझिकोड हो गया, एसआईबीएम पुणे हो गया, या आईआईएफटी, ये सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं कंसल्टिंग के लिए। और आजकल ऑलमोस्ट सारे टॉप कॉलेजेस में जो मैक्सिमम प्लेसमेंट्स हो रही है वो कंसल्टिंग के अंदर ही हो रही हैं, बिकॉज एक बहुत ही सॉट आफ्टर डोमेन कंसल्टिंग बन गया। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था एमबीए इन कंसल्टिंग के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, प्लीज चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके, बिकॉज ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स या लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें, और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जरूर कनेक्ट हो जाना, इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।